पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है और ये अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है कि हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टूर्नामेंट कैसे चला, पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में कितने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने कैसे बॉलिंग की और समीर मिन्हास ने 172 रन किस तरह बनाए, ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो कल फाइनल से कबल सरफराज अहमद जो पाकिस्तानी टीम के मेंटोर हैं, उनका एक जुमला जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश में है और इस जुमले से पाकिस्तान और भारत का जो माइंडसेट है उसके दरमियान जो फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। सरफराज ने अपने प्लेयर्स को जब वो ग्राउंड में जा रहे थे फील्डिंग के लिए, बैटिंग हो चुकी थी, फील्डिंग के लिए जब ग्राउंड में जा रहे थे तो अपने प्लेयर्स को बाकायदा ये कहा था कि आपने जो है ना जहालत का मुज़ाहरा नहीं करना और उस लेवल पे नीचे नहीं गिरना जिस लेवल पर इंडियंस नीचे गिर जाते हैं। तमीज़ के दायरे में रहते हुए सेलिब्रेशंस भी करनी है, एग्रेशन भी दिखाना है। ये वो एक स्पिरिट है जो एक स्पोर्ट्समैन की होती है। जबकि दूसरी जानिब अगर भारत की बात की जाए तो एशिया कप में उनकी टीम मैनेजमेंट और हुकूमत ने बाकायदा अपने प्लेयर्स को कहा था कि पाकिस्तानियों से आपने हाथ नहीं मिलाने, हैंडशेक नहीं करना। उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो इस वक्त भी उनकी T20 टीम का कप्तान है, जिसका बिल्कुल ये जो इस काबिल नहीं है कि उसको क्रिकेटर के तौर पे भी एक्सेप्ट किया जाए, वो बाकायदा सियासत करता रहा, पॉलिटिक्स करता रहा ड्यूरिंग एशिया कप, वो सारी दुनिया ने देखी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सरफराज ने जो बात की और हमारे प्लेयर्स ने जिस तरह बिहेव किया, वो इस बात का सबूत है कि भारत का जो माइंडसेट है वो क्या है और पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो क्या है। इसका जवाब मैं आपको और भी इस तरीके से मज़ीद वजाहत कर देते हैं कि एक क्लब लेवल का प्लेयर है उनका, वो वैभव सूर्यवंशी, वो उसको उन्होंने ट्रेंड ही इस बुनियाद पे कहा, खेलना मिलना कोई नहीं आता है, हर गेंद के ऊपर हिट मारने की कोशिश करते हैं, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी, ठीक है। लेकिन तरीक़ा वारदात क्या है कि हर गेंद के बाद ना, हर बॉल के बाद एग्रेशन दिखाना है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ख़िलाफ़। मैंने नवजोत सिद्धू से ये बात पूछी थी कि सिद्धू है की मसला, ये क्या बात है, ये हर बात में तुम्हारे प्लेयर्स औकात से बाहर क्यों हो जाते हैं। तो नवजोत सिद्धू का कहना ये था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है, बाकी टीमों के ख़िलाफ़ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों का खौफ इतना ज़्यादा है कि बाकायदा हमारे प्लेयर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पाकिस्तानियों से डर नहीं जाना, बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग से। तो प्लेयर्स को इस माइंडसेट के अंदर रखा जाता है, उनकी बॉडी को इस तरह रखा जाता है कि वो ना मतलब किसी डर का या खौफ का शिकार ना हो। ये नवजोत सिद्धू का कहना था, लेकिन इस बात में ज़्यादा हकीकत नहीं है। हकीकत इसलिए नहीं है कि यही इंडियन प्लेयर्स चंद दिन पहले जो साउथ अफ्रीका की और इंडिया की सीरीज़ हुई है, पहले टेस्ट के दौरान, दूसरे टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह ने बाकायदा मजाक उड़ाया था टिम्बा बवूमा का, जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उनकी हाइट को लेकर। और बाकायदा पूरी टीम ने, जो उनका विकेट कीपर है जिसका पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, वो जसप्रीत बुमराह और बाकी लोग बवूमा का मजाक उड़ाते रहे। जबकि फिर एंड में हुआ ये कि बवूमा की टीम सीरीज़ जीती और उनके कोच ने कहा कि हम तो, उनसे पूछा कि आप लोगों का रवैया, साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट को फॉलो करने वाली टीम है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ के दौरान बिलखुसूस दूसरे टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स जब चल रही थी तो आपका रवैया बहुत एग्रेसिव हो गया था। तो इसकी क्या वजह है? तो उनके कोच ने ये कहा था कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो इनके साथ मज़ीद ऐसा करना चाहते थे कि ये रेंगते हुए अपनी कोहनियों के बल हमसे माफ़ी मांगे। मतलब आप लोगों ने जो अहमकाना बिहेवियर्स अपनाए हैं, उसके नतीजे में आप सारी दुनिया को नाराज़ करते जा रहे हैं। पता आपको है नहीं, अंदाज़ा है नहीं, नरेंद्र मोदी ने एक जो वो शैलो सोसाइटी क्रिएट की है, एक शैलो जनरेशन क्रिएट की है, उस जनरेशन के दिमागों में खन्नास भर दिया है। वही खन्नास क्रिकेटर्स के आप पास ले आए। भाई आपके पल्ले है कुछ नहीं, आप अकड़ किस बात की दिखाते हैं। मतलब आप ये देखें कि कल मैच हुआ है, एक जानिब इंडियंस बॉलिंग कर रहे थे और दूसरी जानिब पाकिस्तानी बॉलिंग कर रहे थे। इंडियन जो मीडियम पेसर थे, स्लो मीडियम पेसर, रिवायती तौर पे जो इंडिया का तरीक़ाकार है, यंग लड़के हैं 19-19 साल के, ठीक है, उसके बावजूद जो फास्टेस्ट ऑफ ब्रेक बॉल होती है ना, थोड़ी सी तेज़ स्पिनर जब खींच के बॉल करता है, जो टॉप स्पिन वो करता है, उस पेस के इनके तेज़ बॉल और नखरे आप इतने करते हैं, बदतमीज़ियाँ लोगों से करते हैं। वो बच्चा है, आईपीएल में उसको आपने किसी टीम में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया है, वो करता कुछ है नहीं, वो बॉलर्स को आंखें दिखानी शुरू कर देता है। अब अगर इस सूरत हाल में किसी प्लेयर ने अगर कोई एक आध हाथ जड़ दिया आपके प्लेयर्स को, फेंटी फूटी लगा दी, फिर क्या करेंगे आप? ये बात इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हमें तो सिर्फ ये बताना है और हमने नहीं बताया, ये पाकिस्तानी टीम का बिहेवियर बताता है, सरफराज का वो जुमला बता रहा है कि हम किस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया किस तरीके से खेलती है। आपका जो प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान को छोड़ दें,
उनका साउथ अफ्रीकन कोच कहता है कि हमने इनसे जो है ग्रॉलिंग करवानी थी। उसके बाद पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क कहते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं। आईपीएल में लोग खेलने आते हैं, आपसे पैसे पकड़ते हैं, आपकी मर्ज़ी की बॉलिंग करते हैं, मर्ज़ी की बैटिंग करते हैं, बाहर जाके हंसते हैं। उनसे पूछो ये क्या किया, वो कहते हैं यार पैसे पकड़े हुए थे। अगले कहते हैं आप ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो, तगड़े प्लेयर हो, अगर आप खेलोगे, आप परफॉर्म करोगे तो हमारे प्लेयर किधर जाएंगे। तो मतलब ये बहरहाल अजीब सी सूरत हाल है। भारत ज़िंदगी के हर शोबे में अपना मजाक बनवा रहा है बुरे तरीके से, और उसमें खेल भी शामिल है। अब इसमें हिंदुस्तान को नुकसान हो या ना हो, उनकी पहले भी कोई इज़्ज़त नहीं थी, लेकिन खेल की इज़्ज़त को बहुत ख़राब किया जा रहा है।